आपको गंगा चाहिए या गंगा का सिर्फ पानी चाहिए? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि गंगा से संबंधित मुद्दे को लिए खास तौर पर बांग्लादेश जल संधि और फरक्का बराज के मुद्दे को लेके लोगों में बहुत जानकारी का अभाव जैसा दिखता है। कल ही राजद के सांसद सुधाकर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बड़ी अजीब सी बात कही। उन्होंने कहा कि फरक्का हटाने की मांग वही लोग कर रहे हैं जो कालिदास हैं, जो जिस पेड़ पर बैठते हैं उसी को काटने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब यह है कि फरक्का से क्या नुकसान गंगा को और बिहार को है, ये समझ उनमें नहीं है। जब राजद के इतने पढ़े लिखे सांसद में ये समझ नहीं है और वो सांसद जिसके पिता लंबे समय तक बिहार के जल संसाधन मंत्री रहे हैं और अच्छे मंत्री रहे हैं, उनमें ये समझदारी नहीं है, तो सचमुच दिक्कत की बात है। इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। मैंने चाहा है कि अपनी बात को आप सब लोगों के सामने साफ साफ रखूं, ताकि फरक्का का क्या मुद्दा है, फरक्का बराज क्यों दिक्कत की वजह है, ये आप लोग भी समझें। तो जैसा मैंने कहा कि आपको गंगा चाहिए, गंगा का पानी, ये वैसी ही बात है कि आपको मुर्गी चाहिए या अंडे। आपको ऐसा तो नहीं है कि आप मुर्गी खाने के चक्कर में रोज अंडे देने वाली मुर्गी को हलाल करने के चक्कर में है। तो वही बात है। अब देखिए, इस बात को मैं धीरे धीरे रखता हूँ, लेकिन इस बात को समझने से पहले सबसे पहले हम लोगों को गंगा को समझना पड़ेगा, गंगा नदी को, और बिहार से उसका क्या रिश्ता है। उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली गंगा नदी जो है वो भारत में उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार से होते हुए झारखंड जाती है और झारखंड से बंगाल जाती है, बंगाल से बांग्लादेश जाती है, बांग्लादेश में वो समुद्र में मिल जाती है। तो लगभग उसकी लंबाई जो है भारत देश में 2071 किलोमीटर है और बांग्लादेश में 450 किलोमीटर है। जितनी दूरी यह बांग्लादेश में तय करती है उतनी ही दूरी यह बिहार में भी तय करती है, 445 किलोमीटर लगभग, जो बक्सर में प्रवेश करती है। बक्सर से होते हुए भोजपुर जिले में आती है, भोजपुर से पटना आती है, पटना से फिर बेगूसराय, बेगूसराय से भागलपुर, मुंगेर बीच में भागलपुर, और भागलपुर के पीरपैंती के पास वो झारखंड में प्रवेश कर जाती है और उधर साहेबगंज में चली जाती है। तो ये बिहार का उसका सफ़र है। लेकिन बिहार से गंगा नदी का जो रिश्ता है वो लेने का कम है, देने का ज़्यादा है। आप ये समझिए कि लीन पीरियड में जो बक्सर में जब गंगा नदी पहुंचती है, लीन पीरियड का मतलब ये है जनवरी से लेकर अप्रैल का महीना, जब नदी में पानी कम होता है, तब बक्सर में अमूमन उसमें 400 क्यूमेक पानी ही रहता है और बांग्लादेश को इस पीरियड में 1500 क्यूमेक पानी देना होता है। तो बाकी जो गंगा में पानी आता है, जो बांग्लादेश को दिया जाता है, वो सोन नदी का पानी होता है, गंडक नदी का पानी होता है, घाघरा का पानी होता है, कोसी का पानी होता है, बूढ़ी गंडक का पानी होता है और पुनपुन का पानी होता है, महानंदा का पानी होता है। ये सब पानी मिलके गंगा को भरते हैं, तब जाकर सूखे के मौसम में बांग्लादेश को 1500 क्यूमेक जल संधि के तहत दिया जाता है। इसलिए बिहार के राजनेता और बिहार के लोग मांग कर रहे हैं कि उस संधि पर जो दिसंबर 2026 में खत्म हो रही है, पुनर्विचार न किया जाए और उसमें बिहार के हितों का ध्यान रखा जाए। ये बिल्कुल सही बात है। हालांकि दिक्कत यह है कि बिहार गंगा के पानी का इस्तेमाल ही कहाँ करता है। बिहार में गंगा में कहीं भी नहर कोई नहीं है और एकमात्र इस्तेमाल हाल के दिनों में हुआ है कि मोकामा से पानी लिफ्ट करके राजगीर और बोधगया ले जाया जाता है और हालांकि उसका ही बहुत खर्चा ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। लेकिन फिलहाल हम आगे इस बात को लेकर बढ़ते हैं कि आप देखिए कि मगर सवाल सिर्फ पानी का नहीं है। सवाल यह है कि आज से कुछ दशक पहले तक गंगा नदी में इतना पानी हुआ करता था कि हाथी भी अगर गंगा नदी में उतरता था तो वो बह जाता था। इसीलिए तो बरौनी के पास एक जगह है, उसका नाम हाथीदह रखा गया है। उस गंगा में जहाज चलाने के लिए आज ड्रेजर से आगे आगे खुदाई करनी पड़ती है। ड्रेजर आगे आगे जाता है तब जाके जहाज चल पाता है, क्योंकि ज्यादातर हिस्से में पानी 1 से 1.25 मीटर भी नहीं हो पाता है, 2 मीटर मुश्किल से कहीं कहीं होता है। तो जहाज चलने के लिए जितना पानी चाहिए उतना पानी आज गंगा में नहीं है। मुझे अपने बचपन में याद है कि मैं मुंगेर से खगड़िया जाता था। मुंगेर में मेरे नाना रहते थे और खगड़िया होते हुए मैं पूर्णिया जाता था। तो मुंगेर से खगड़िया जब जहाज से जाता था तो कई बार ऐसी स्थिति बनती थी कि जब हवा चलने लगती थी तो लगता था कि जो जहाज है वो समुद्र में हिलकोरे खा रहा है। ऐसा लगता था कि मैं नदी में नहीं किसी समुद्र में हूँ, ऐसा फील होता था। इतना पानी हुआ करता था। अब कहाँ पानी है गंगा में। बारिश के दिनों में
10-15 दिनों के लिए कुछ पानी आता है, ज़्यादा पानी आता है तो फरक्का बराज खोलने के लिए एकदम तबाही मच जाती है। फिर कहा जाता है, फिर जैसे अभी हो रहा है, तो फरक्का बराज के फाटक खोले जाते हैं, फिर पानी निकलता है। लेकिन पानी अब कहाँ है? पानी गंगा में बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि टिहरी जो उत्तराखंड में है, वहां से लेके फरक्का तक गंगा में कम से कम 1 दर्जन जगह ऐसे हैं जहां पानी को रोका गया है, कहीं बराज बनाकर, कहीं डैम बनाकर, कहीं कुछ और बनाकर। तो गंगा की धारा को जगह जगह रोका गया है। जानकार जो पर्यावरण के हैं उनका कहना है कि टिहरी में गंगा के गले में फांसी लगा दी गई है और फरक्का में उसका मलद्वार बंद कर दिया गया है। तो हुआ ये कि गंगा में न पानी ठीक से आ पा रहा है, न ठीक से निकल पा रहा है। तो एक तरफ वो कब्जियत का शिकार है और एक तरफ वो कुपोषण का शिकार हो गई है गंगा। तो गंगा को इस तरह से इसके बहाव को बाधित कर करके उसको तबाही के कगार पर पहुंचा दिया गया है। तो ऐसे में जब आप गंगा के दर्द को नहीं समझेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप चाहते हैं कि आपको पानी मिलता रहे लेकिन गंगा का जो हो सो हो, ऐसे थोड़ी चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। उसके लिए आपको गंगा की भी फिक्र करनी पड़ेगी, क्योंकि गंगा जब जिंदा रहेगी तो आपको अपने आप पानी मिलेगा। मुर्गी जब जिंदा रहेगी तो रोज अंडे देगी। अब मुर्गी को मार के खा जाएंगे तो अंडा कभी नहीं मिलेगा। अब आते हैं हम लोग फरक्का बराज पर। 1960 के दशक में यह बनना शुरू हुआ था और 1975 में बनकर तैयार हो गया था। मगर सवाल यह है कि फरक्का बराज बना क्यों? दरअसल जब बनना शुरू हुआ था उससे कुछ दशक पहले तक स्थिति ऐसी हो गई थी कि हुगली नदी जो है, जो कलकत्ता में जहाज को समुद्र से कलकत्ता तक लाती है, उसमें गाद भर गई थी। और गाद भरने के कारण जैसे अभी गंगा में जहाज नहीं चल पा रहा है, वैसे हुगली में जहाज नहीं चल पा रही थी। तो 1885-86 के आसपास, मुझे साल याद ठीक से नहीं है, एक अंग्रेज अधिकारी ने एक सुझाव दिया था कि क्यों नहीं गंगा की धारा मोड़ दी जाए और वहां से पानी बराज से छोड़ा जाए, जिससे कि हुगली का गाद फ्लश हो और हुगली में पानी आए तो जहाज चल पाए और वहां से जहाज यहाँ तक आ सके। लेकिन अंग्रेजों ने उस आइडिया को नहीं अपनाया। आज़ाद जब देश हुआ तो नेहरू जी की रुचि बड़ी थी डैम, बराज, इन सारी चीज़ों में। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, फरक्का में बराज बना लिया जाए। तो फरक्का बनना शुरू हुआ तब। लेकिन जब फरक्का में बराज बनना शुरू हुआ, सारी चीज़ें तय हो गई, तो एक बंगाल का इंजीनियर था, उसका नाम था कपिल भट्टाचार्य। आप लोग गूगल में सर्च कर लीजिएगा, जो चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं या कुछ और इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से पता कर लीजिएगा तो आपको कपिल भट्टाचार्य के बारे में पता चलेगा। तो वो जो इंजीनियर था, उसका कहना था कि अगर फरक्का में बराज बनता है तो ये गंगा के लिए आपदा की वजह बन जाएगा। और उनका कहना था कि आप लोग हुगली के गाद की चिंता कर रहे हैं, तो उसकी वजह ये नहीं है। उसकी वजह है कि दामोदर वैली का कॉर्पोरेशन और ऐसी दूसरे जगह जो बांध बने हैं, इसी कारण हुगली में गाद भरा है। आपको दूसरे उपाय सोचने चाहिए। गंगा के जरिए आप अगर करेंगे तो आने वाले समय में गंगा के अप स्ट्रीम यानी बराज से पहले इतना गाद जम जाएगा कि गंगा के बहाव में मुश्किल आएगी। और फिर जब बहाव मुश्किल आएगी तो गंगा बार बार अपनी धारा को बदलेगी और उससे कटाव बढ़ेगा। तो आने वाले समय में गंगा के अपस्ट्रीम में यानी बराज से पहले के इलाके में बहुत ज़्यादा गाद भरेगा और बहुत ज़्यादा कटाव होगा। लेकिन हर जमाने में लोग समझदार होते हैं। दरअसल हुआ क्या कि जब बराज बन रहा था उस वक्त बांग्लादेश का जो इलाका था वो पाकिस्तान था और वहाँ विरोध था इसका, क्योंकि उनको डर लगता था कि अगर बराज बन गया तो हमारा पानी रुक जाएगा। तो वहाँ आंदोलन वगैरह होते थे। तो जब कपिल भट्टाचार्य ने एक पर्यावरण के नज़रिए से सलाह दी तो कई लोगों ने कहा कि अरे ये तो देशद्रोही है, ये पाकिस्तान के पक्ष में बात कर रहा है। और इतना मामला बढ़ा कि उनको नौकरी से हटा दिया गया। सोचिए उस जमाने में भी ये सब हुआ कि देशद्रोही और देशी भक्ति टाइप की बातें होने लगी। लेकिन आज देखिए तो कपिल भट्टाचार्य की सारी बातें सच साबित हो रही है। आप जाएंगे फरक्का बराज के पास तो देखेंगे कि इतना सिल्ट जमा है कि वहाँ गंगा को बहना मुश्किल होता है। सेंड्रॉप नाम की एक संस्था है जो नदियों पर काम करने वाली सबसे मतलब प्रतिष्ठित संस्था मानी जाती है। उसकी एक रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट कहती है कि गंगा हर साल करीब 736 मिलियन टन गाद अपने साथ लेके आती है, वहां से ही, उत्तराखंड से ही। और इसमें 328 मिलियन टन जो गाद है वो फरक्का के अपस्ट्रीम में यानी बराज से पहले जमा हो जाता है। इससे नदी की तलहटी ऊंची होती है, नदी उथली हो जाती है और प्रवाह अपना रास्ता बदलने लगती है। रिपोर्ट के अनुसार फरक्का के आसपास गंगा के इस बदलते मिजाज से बड़े पैमाने पर कटाव बढ़ने लगा है। मालदा में अब तक हजारों हेक्टेयर जमीन गंगा में समा चुकी है।
तो उस रिपोर्ट में है। लेकिन हम सब जानते हैं कि इसका असर सिर्फ मालदा में नहीं है। कटिहार, भागलपुर, मोकामा हर जगह गंगा कटाव कर रही है और कई जगह गाँव के गाँव डूब गए हैं। अभी भी मोकामा में कटाव हो रहा था। हम सब लोगों ने देखा है, भागलपुर में अक्सर कटाव होता है। तो कटाव इसलिए है क्योंकि गाद भरी हुई है। दूसरी बात है कि सिर्फ गंगा में नहीं हो रहा है, क्योंकि गंगा में जब गाद भर गई है, तो बिहार की जितनी दूसरी नदियां हैं, चाहे कोसी हो, गंडक हो, बागमती हो, कमला हो, जिसका पानी गंगा में आता है, उन सब का गाद भी कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि फरका बना हुआ है। वो गाद भी पहले समुद्र में जाता था या चारों तरफ फैलता था। दूसरी एक वजह ये भी है कि सबके किनारे तटबंध बना दिए गए हैं, तो तटबंध भी उस गाद को रोकता है। तो उसके कारण इन नदियों में भी ये नदियाँ भी उसकी हो रही हैं, इन नदियों में भी कटाव हो रहा है और पानी थोड़ा-सा आता है तो बाढ़ होने लगता है। तो ये संकट इन तमाम नदियों में हो रहा है और बिहार में जो पिछले 40-50 साल में ये विनाश हुआ है, बाढ़ के खतरे बढ़े हैं, कटाव के खतरे बढ़े हैं, नदियाँ उथली हो गई है, इन सब की वजह फरक्का है। क्योंकि बिहार में फरक्का के अलावा बिहार में कोई दूसरा बराज तो है नहीं। गंगा में जितने बांध और बराज हैं वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हैं, बिहार में तो है नहीं। अब सवाल ये है कि क्या फरक्का बराज हटा देने से बंगाल की खाड़ी से होने वाला समुद्री व्यापार बंद हो जाएगा, जैसा सुधाकर सिंह ने कल कहा? बिल्कुल नहीं। पहली बात यह है कि ये समझना चाहिए कि क्या फरक्का बराज बनने से पहले समुद्री व्यापार नहीं होते थे? आज से कहीं ज्यादा समुद्री व्यापार होते थे। जिस जमाने में कोई साधन नहीं था, कोई स्टीमर नहीं था, तो लोग काठ के नाव और काठ के बने जहाज को लेकर यहाँ से मल्ला गंगा के रास्ते सुवर्ण भूमि तक जाते थे और मौर्य काल में जाते रहे हैं। इंडोनेशिया जाते थे, श्रीलंका जाते थे, सब कोई गंगा से ही जाते थे ना। यहीं बाउंड्री घाट से जहाज चला था तो सम्राट अशोक के बेटे और उनकी बेटी श्रीलंका गई थी। तो उस समय यहाँ से जहाज वगैरह चलते थे। आजकल बंद हो गया, आजकल दिक्कत हो रही है। जहाज जब चलता है तो ट्रेजर चलाना पड़ता है, खुदाई करनी पड़ती है, क्योंकि पानी नहीं है। पहले वो दिक्कत नहीं थी। तो अब दिक्कत, ये बात समझ में आ गई कि पहले भी होता था। लेकिन ये ठीक है कि हुगली में गाद भर जाता है, उसके लिए गंगा का फ्लो जरूरी है। लेकिन आप ये बताइए कि हुगली में गाद की समस्या को निपटने की सजा पूरा बिहार क्यों भुगते हैं? अगर पोर्ट का जहाज डायमंड हार्बर या वहीं तक समुद्र तक ही आ रहा है, तो क्या ट्रक से सामान की ढुलाई नहीं हो सकती है? क्यों जहाज को कलकत्ता शहर तक लाने की जरूरत है? और उसकी कीमत, ठीक है आप ले आइए, लेकिन उसकी कीमत बिहार क्यों चुका है? दिक्कत ये है ना, इस बारे में सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बराज हट जाने से व्यापार खत्म हो जाएगा। सिर्फ इतना होगा कि समुद्री तट तक जहाज आएगा, शहर में जहाज नहीं आएगा। अब कलकत्ता शहर में जहाज को लाना चाह रहे हैं, इसलिए सारे तिक्रम हो रहे हैं। और एक और बात मैं बताता हूँ कि आप एक बार फरक्का बराज को हटा दीजिए, फिर देखिए फिर क्या होगा कि जो पानी का की धार है वो गाद को बहा बहा कर हुगली को भी साफ कर देगी, सबको साफ कर देगी और फिर गाद की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। एक तो ये। दूसरी बात है कि क्या बराज नहीं होंगे तो सारा पानी बांग्लादेश में चला जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जैसे ही गाद की सफाई हुई 10-15 साल में, तो नदियों की, गंगा समेत सभी नदियों की पानी को रिटेन करने की क्षमता बढ़ जाएगी, क्योंकि वो गहरी होगी तो उसमें ज़्यादा पानी होगा, ज़्यादा पानी होगा तो ज़्यादा देर तक पानी रहेगा। ऐसा नहीं कि बह के बांग्लादेश को मिल जाएगा, बांग्लादेश सारा मजा बांग्लादेश का हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मुश्किल से 10-15 साल लगेंगे, सारी नदियाँ स्वस्थ हो जाएगी और पूरे साल उसमें पानी रहेगा। अभी पूरे साल पानी नहीं रह रहा है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसके अलावा अगर आप, ठीक है, आप फरक्का बराज नहीं हटाएंगे, आपको लगता है कि नहीं हटाना जरूरी, लेकिन आप वहां जाके देखिए कि कितना गाद है। 10 साल 15 साल यही स्थिति रही, गाद इतना जमा हो जाए कि सारे फाटक को भर देगा, फिर तो गंगा को बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फरक्का बराज पर फैसला लेना इसलिए भी जरूरी है कि फरक्का बराज कुछ साल में अपने आप ही किसी काम का नहीं रहेगा। आखिरी बात सिर्फ फरक्का का नहीं है, गंगा पर टिहरी से लेकर फरक्का तक बने 12 अवरोधकों का है, जो कदम कदम पर गंगा का पानी रोकते हैं। एक वक्त तो गडकरी जी ने कहा था कि गंगा पर हर 100 किलोमीटर पर एक बराज होना चाहिए। मतलब वे एक और तबाही को बुला रहे हैं, हर 100 किलोमीटर पर रोक लगाने चाह रहे हैं। आप इसे समझें और समझ कर तय करें कि फरक्का हटाने की मांग कालिदास बनना है या समझदारी। इस संयोग की बात है कि जदयू और संजय झा जैसे लोग पर्यावरण के इस मुद्दे को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। हो सकता है इसके पीछे हटाने का एजेंडा हो, लेकिन मूल बात है कि फरक्का हटेगा तो बिहार और गंगा नदी दोनों का भला होगा। इसलिए इस पर समझदारी से विचार करना चाहिए।